हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं और इसको लेकर के जो रूमर्स हैं यूट्यूब पे खास करके उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये वीडियो जो है खास करके जो लोग बिगिनर्स हैं यानी कि जिन्होंने 2025 में प्रिपरेशन शुरू की है, ठीक है, या फिर 2024 में प्रिपरेशन शुरू की है, ये वीडियो उनके लिए खास करके। बाकी सभी लोग वैसे भी देख सकते हैं वीडियो को अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको एसएससी रिफॉर्म्स को लेकर के सारी जानकारी ऑलरेडी पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो से जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी रूमर्स आप तक पहुंचा है, उसको लेकर के आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। कई सारे रूमर्स हैं रिफॉर्म्स के, जो खास करके लेकर के रिफॉर्म्स का जो डिमांड है, अभी एसएससी का जो नया नोटिस आया है, उन सब चीजों को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पूरा जो रिफॉर्म की जर्नी है, ये कहां से स्टार्ट हुई, कहां से ये सारा क्वेश्चन रेज हुआ, कहां से ये रूमर्स अराइज होने शुरू हुए, उन सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इस वीडियो का लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, आप चाहे कोई भी माध्यम के स्टूडेंट है, आप इस वीडियो से आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी कहां से शुरू हुई। देखिए कहानी शुरू हुई जो एसएससी चेयरमैन है उनके उनके साथ जो टीचर्स के डेलीगेशन की मीटिंग हुई। और ये मीटिंग दो बार हुई, एक 1 अप्रैल को हुआ और एक 3 अप्रैल को हुआ था ये मीटिंग, ठीक है। और वहीं से ये जो है कहानी शुरू होती है, ये रिफॉर्म्स का और रूमर्स का जो है प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है। देखिए हुआ क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं जो लोग नए हैं। आपको पता है कि 2024 जो सीजीएल मेंस था, ठीक है, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद क्या हुआ, कई सारे सवाल शुरू हो गए, ठीक है। और इसके बाद ही जो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर्स पर कैंपेन शुरू हो गया। और कारण था कि एसएससी सीजीएल में के रिजल्ट में जो गड़बड़ियां हुई, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, जो आंसर की आई थी उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, जो उम्मीद भी नहीं करते, उनका सिलेक्शन हो गया। और इसके कारण जो है, और उसके बाद जब रिजल्ट आया और उसके बाद फिर जो फाइनल आंसर की आई तो उसमें 10 रॉन्ग क्वेश्चंस एसएससी ने, ठीक है, एक शिफ्ट में 10 रॉन्ग, फिर दूसरे शिफ्ट में 9 रॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो मान लिए, ठीक है, जो कि प्रॉपरली रॉन्ग थे भी नहीं, ठीक है। और इन सब कारण से जो है एसएससी को लेकर के कई सारे सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने आंदोलन शुरू किया, ठीक है, एसएससी के ऑफिस के बाहर जाकर के लोगों ने स्ट्राइक किया, धरना किया, ठीक है। तो उसी बीच में क्या हुआ था कि देखिए 1 अप्रैल को जो है टीचर का एक मतलब बहुत सारे टीचर्स जो है, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, अलग अलग जो एसएससी को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उन टीचर्स के का एक ग्रुप और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एसएससी ऑफिस के बाहर जो है वो लोग धरना कर रहे थे, ठीक है। फिर उनको जो है वो लोग बेसिकली चेयरमैन सर से मिलने की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो उनके डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और उनमें से अभिनय सर, जो कि इस आंदोलन को मेनली वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, उनको और 2 स्टूडेंट को जो है वो चेयरमैन सर से मिलने का मौका मिला। और उन्होंने जितने भी एसएससी के रिफॉर्म्स को लेकर के या एसएससी में सुधार को लेकर के क्वेश्चंस थे, है ना, उसको रखा। अब ये किस तरह के क्वेश्चन थे इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया, इसको लेकर के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए बच्चे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि एसएससी में क्या खामियां हैं, अगर क्यों रिफॉर्म्स को लेकर के इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो जब ये वहां गए, उन्होंने सारे क्वेश्चंस रखा, चेयरमैन सर ने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुना और फिर जो है उसको लेकर के रिस्पॉन्ड किया। देखिए जो इनका रिस्पॉन्स था वो ओरल था, ठीक है, वो कुछ भी उन्होंने रिटन में जो है वो नहीं दिया। तो इसको लेकर के क्या हुआ, फिर बाद में जो शुभम सर और प्रशांत सर हैं, उन्होंने फिर उसके बाद कोशिश की चेयरमैन सर से मिलने की, है ना, रिटन डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए कि क्या क्या रिफॉर्म्स की नीडेड है, ठीक है, और ताकि वो कुछ रिटन में दे दे जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ ये रिफॉर्म्स जो है वो होंगे, ठीक है। तो इसमें अभिनय सर भी साथ में जुड़े, तो अभिनय सर, शुभम सर और प्रशांत सर ने 3 अप्रैल को जो है वो लोग फिर से एक बार जो है आपका मिले, चेयरमैन सर से फिर से इनकी मीटिंग हुई। और इन मीटिंग में जो है कई सारे रिजल्ट्स जो है वो सामने आके हैं। रिटन तो खैर इन लोगों को कुछ मिला नहीं, इस बार भी जो है वो यहां पर कुछ भी रिटन नहीं मिला, बट हाँ क्या क्या प्रोमिसेस मिली,
क्या किन चीजों की कंफर्मेशन मिली, वो यहां पर आपका, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम लोग यहां पर वैसे लास्ट में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसको लेकर के भी कई सारे सवाल है लोगों के दिमाग में, ठीक है, वो है वेंडर चेंज। तो कई लोग अभी भी पता नहीं श्योर हैं कि नहीं कि वेंडर चेंज हो रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, एसएससी ने ये अपने नोटिस के थ्रू भी, और ठीक है, एसएससी के चेयरमैन ने वहां पर ये क्लियर कंफर्म किया था, ठीक है, कि वेंडर चेंज जो है वो 2025-26 के एग्जाम के लिए वो कंफर्म है, यानी कि वेंडर चेंज हो रहा है। टीसीएस अब पेपर नहीं कराएगी, ठीक है, जो टीसीएस है वो आपका अब पेपर नहीं कराएगी, जो अभी तक करा रही थी। टीसीएस आपको पता होगा 2018 से, ठीक है, 2018 में वेंडर चेंज हुआ, 2018 से ये अब तक जो है यानी 2024 का पेपर जो है वो टीसीएस नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन अब वेंडर चेंज हो रहा है। अच्छा, इससे पहले टीसीएस जो है वो सिंगल हैंडेडली सब कुछ करती थी, यानी वही पेपर बनाती थी, वही एग्जाम कंडक्ट करती थी, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का भी जो है वो काम टीसीएस के ही पास था, यानी वो सिंगल हैंडेडली सारा काम करती थी। लेकिन एसएससी ने कहा कि नहीं, कई सारे चूंकि क्वेश्चंस इस पे हो जाते हैं, ठीक है, जब एक ही वेंडर सारा काम करता है तो डिस्क्रिपेंसीज थोड़ी बढ़ने लगती है, ठीक है, तो इसलिए एसएससी ने इस बार डिसाइड किया कि वो मल्टीपल वेंडर्स की तरफ जाएंगे, कई सारे वेंडर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी कोई वेंडर पेपर बनाएगा, कोई एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, सॉफ्टवेयर के लिए अलग वेंडर्स होंगे। देखिए, आपके लिए जो मेजरली है वो दो तरह के वेंडर्स इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कौन बनाएगा, दूसरा एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा, ठीक है। अभी तक जैसा मैंने कहा कि सारा ही काम टीसीएस करा रहा था, लेकिन अब ये अलग अलग हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेपर कौन कराएगा। तो देखिए, पेपर जो है वो तीन अभी तक जो है इसमें वेंडर्स हैं, ठीक है, जैसे सीके मैनेजमेंट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन है और मेटा आई टेक्नोलॉजी है। ये तीन वेंडर जो है वो कंफर्म हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान दें कि यहां पर ये नहीं क्लियर किया गया है कि इनमें से कौन, तो हो सकता है कि तीनों मिलकर के पेपर को बनाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई दो या फिर कोई एक ही जो है वो इसमें से पेपर बनाए, लेकिन इतना कंफर्म है कि इन्हीं तीनों वेंडर में से कोई एक जो है वो आपका पेपर बनाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, बात समझे, तो पेपर बनाने का वेंडर तो कंफर्म चेंज हो चुका है, ये चेयरमैन सर ने वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, देखिए, इसको लेकर के चेयरमैन ने ये तो नहीं कहा है कि यही ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख रहे हैं उसको बोलते हैं, उसका नाम है एडिक्विटी, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जितने भी इंफॉर्मेशंस देखे गए, जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो देखिए एसएससी इसका लिए है ना, बेसिकली जो है वो टेंडर निकालती है, टेंडर किसने भरा है, और अभी तक उन सब रिपोर्ट्स को देखे, उन सब चीजों को देखे, तो इसमें जो है वो एडिक्विटी का नाम ही पहले नंबर पर आता है, और मोस्ट यानी कि 99.99% जो है चांसेस है कि एडिक्विटी ही आपका पेपर कराएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एडिक्विटी के ही चांसेस पेपर में। अब देखिए, हुआ क्या कि एडिक्विटी का जब से नाम आया है ना, तब से लेकर के बच्चों में इस चीज को लेकर के और ज्यादा जो है वो जो है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि एडिक्विटी पर जो है वो पहले से कई सारे आरोप है, आरोप जैसे कि पेपर लीक को लेकर के, एग्जाम मिसकंडक्ट को लेकर के, ठीक है, ये सब एडिक्विटी पर पहले से ही आरोप हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा है, ठीक है, कि एडिक्विटी का जब से नाम आया पेपर में लेकर के, बच्चे बार बार कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो भाई टीसीएस ही करा रहा था, टीसीएस से ही करवाओ, हम लोग को फॉर्म भरने का पैसा बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन पेपर टीसीएस ही कराओ, टीसीएस में ही कुछ बेसिक चेंज करके, ठीक है, कराओ। लेकिन देखिए, ये श्योर शॉट है कि चेयरमैन सर ने क्लियर कर दिया है कि पेपर टीसीएस नहीं कराएगी, और जो है इसका जो वेंडर चेंज का भी काम हो चुका है, यानी कि एडिक्विटी ही पेपर कराएगी। और ये बात यहां से भी कंफर्म होती है कि देखिए, वेंडर चेंज की बात जो है यहां से भी कंफर्म हो रही है, क्योंकि अभी आपको जो 16 अप्रैल था, ठीक है, 16 अप्रैल को फेज 13 जो है उसका आपको नोटिफिकेशन आना था, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी उस 16 अप्रैल को जो है वो नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, और नोटिस रिगार्डिंग आया है एसएससी कैलेंडर को लेकर के, जिसमें यह कहा गया है कि एसएससी कैलेंडर को जो है वो रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है, यानी वो अंडर रिव्यू है, तो अभी कैलेंडर आएगा, ठीक है, और फिर उसी कैलेंडर से ये कंफर्म होगा कि आखिर अब जो एग्जाम्स है वो ऑब्वियसली डिले होंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेंडर चेंज का इशू आ रहा है, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम टेकिंग तो टाइम होगा ही, एग्जाम डिले होगा, ये कंफर्म है। एग्जाम अप्रोक्सीमेटली, अब देखिए यहां एग्जैक्ट तो कोई डेट नहीं है, बट 1 से 2 महीने जो है, 1 से 2 महीने आप मिनिमम रखिए कि एग्जाम डिले अब आपका होगा, ठीक है, ये श्योर है कि 1 से 1.5 महीने, 1 से 2 महीने आपका एग्जाम डिले होगा ही होगा। ये सारी चीजें, अब नया कैलेंडर आएगा, फिर उसमें नए नोटिफिकेशंस के डेट चेंज होंगे, ठीक है, ये सब चीजें होंगी।
खैर, तो ये चीजें हो रही हैं। अब देखिए वेंडर चेंज को लेकर के तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि मल्टीपल वेंडर्स होगा, क्वेश्चन कौन बनाएगा, एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा और एडिक्विटी पर क्या क्या आरोप है, ठीक है। लेकिन अब ये तो खैर लगभग फाइनल है कि एडिक्विटी ही पेपर कराएगी। बस उम्मीद कर अब यही कर सकते हैं कि एडिक्विटी पे जो भी पहले आरोप है उसको ध्यान में रखते हुए एडिक्विटी इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सुधार करके रिफॉर्म्स करके पेपर, अच्छे पेपर्स जो है, पेपर्स तो खैर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, क्वेश्चंस तो ये बनाएंगे, ठीक है, लेकिन वो अब पेपर को सही तरीके से कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक जो अब प्रॉब्लम क्या है, जो नए बच्चों को कहां से जो है वो क्वेश्चन शुरू होता है, वो ये है कि नए वेंडर्स, तो नए जो चेंजेस होंगे, चेंजेस कैसे होंगे। अब यहां पर YouTube पे बहुत तेरे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा, सिलेबस बदल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम डिले को लेकर के क्वेश्चंस है, तो एक एक करके सबको देख लेते। देखिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें, नया वेंडर है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत चांसेस हैं कि पैटर्न में आपको कुछ बदलाव देखने को मिले। देखिए पैटर्न में बदलाव का कतई ये नहीं मतलब होता है कि पूरा पैटर्न ही, मतलब पूरा एग्जाम का जो सिनेरियो जो पहले होता था उसके एकदम ऑपोजिट जाएगा या कुछ बहुत खास हो जाएगा, नहीं। देखिए बहुत नया वेंडर आता है तो चेंजेस तो आएगा, नो डाउट कि चेंजेस नहीं आएगा, बट ये चेंजेस पीछे के जो वेंडर है उन वो किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करते थे उसको देख करके ही आता है। उन पर जो क्वेश्चंस रेज थे उनमें ही सुधार करने के लिए जो नए चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न में कोई खास, कोई बड़ा ब्लंडर चेंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न है नॉर्मली वही चलने वाला है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान दें कि ये चेंजेस सबके लिए एक जैसा है, तो फिर आप या कोई एक स्टूडेंट या कोई कुछ स्टूडेंट के लिए ऐसा हो तो नहीं रहा है, ठीक है, वो सबके लिए हो रहा है। तो अगर कुछ भी चेंज होगा सबके लिए होगा, सबके लिए वो नया ही होगा, ठीक है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या फिर अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप सही से बस आप प्रिपेयर करो, सही चीजों को फॉलो करो और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न का इंपैक्ट जो है वो आप पर नहीं के बराबर होगा, नहीं के बराबर, ठीक है, कोई खास नहीं होने वाला है। अगला सवाल आता है क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा। देखिए हमें पता है कि सिलेबस हमारा क्या है, ठीक है, मैथ्स है, ठीक है, एक तो हमारा मैथ है, फिर हमारा रीजनिंग है, फिर हमारा इंग्लिश है, फिर हमारा जीके, यही 4 जो मेन पेपर है। और जो आपका मेंस एग्जाम में कंप्यूटर पूछता है, ठीक है, और टाइपिंग होती है, टाइपिंग और ये सब पहले से ही हो रहा है, ठीक है। तो खैर जो क्या ये इस पेपर में क्या चेंज करेगी वो, इसमें कुछ नहीं। देखिए सिलेबस में चेंज करने ऑलरेडी जो इन मैथ्स के पेपर में जो सिलेबस होता है वो सिलेबस लगभग एग्जाम का लगभग सेम ही सिलेबस रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, ठीक है। रीजनिंग या इंग्लिश या जीके, देखिए सिलेबस चेंज में क्या हो सकता है, देखिए ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि देखिए जो अभी तक क्वेश्चन पूछा जा रहा था यानी कि जो टीसीएस जो क्वेश्चन पूछ रही थी उन क्वेश्चन को थोड़ा और स्टैंडर्डाइज कर सकता है। क्योंकि टीसीएस में एक प्रॉब्लम क्या थी, टीसीएस का एक ही पैटर्न हो गया था कि एक उन्होंने जो पीवाईक्यू का पैटर्न पकड़ लिया था, उन्होंने पहला जो 2-3 एग्जाम कंडक्ट किया उसके बाद का ही पैटर्न को बार बार वो रिपीट करते थे। तो कहीं ना कहीं अभी तक एसएससी में एक ट्रेंड चलता था कि भाई पीवाईक्यूज तैयार कर लो बस हो गया सिलेक्शन, ठीक है, तो सिर्फ पीवाईक्यू से फोकस करो। तो यहां पर बस एक ही चेंज हो सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो ये है क्या कि आपके जो पीवाईक्यूज पर डिपेंडेंसी है, ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चन को लेकर के डिपेंडेंसी है, ये थोड़ा आपको है ना चेंज हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो पैटर्न चला था, जो पीवाईक्यूज ही रिपीट हो रहे थे या पीवाईक्यूज ही बार बार पूछे जा रहे थे, उसकी जगह आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए बहुत सिंपल है, सिलेबस तो आपका सेम ही रह रहा है, ठीक है, सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं होने वाला। तो जब आपका सिलेबस वही है तो सिंपल है कि आप जो भी सिलेबस है आप उसको चैप्टर वाइज कवर कर लो। आप सिर्फ पीवाईक्यूज पे डिपेंडेंट ना होकर के, कहने का ये मतलब है कि चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश जीके जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है। यानी कि आप मैथ्स के सारे चैप्टर्स करो, रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के सारे ही चैप्टर्स को थोरोली करिए, है ना। सिर्फ पीवाईक्यूज पर डिपेंड ना होकर के आप थ्योरीज को पढ़िए, ठीक है, अच्छे से थ्योरी को कवर करिए और फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू के रेलेवेंसी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि जो प्रीवियस ईयर यानी टीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा अब वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं एसएससी के अंदर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई क्वेश्चन तो उसको उन्हीं चैप्टर से पूछना है तो वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, हाँ, बट जिस लेवल पर टीसीएस रिपीट कर रही थी उस लेवल पर बस रिपीट नहीं होगा, तो आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट ये नए क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से होने वाले हैं, तो बस आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए तो आपके लिए सब कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन करके एग्जाम में आओगे, ठीक है। तो ये चेंजेस
अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज पर टिके रहे, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा वो आपके रिजल्ट को इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने चीजों को थ्योरेटिकली और थोड़ली पढ़ा है, फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हैं, तो फिर आई गारंटी कि इसमें कोई ज्यादा इंपैक्ट आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अगेन जो वही बात हो गई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के लेवल में थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे, नो डाउट। ऐसा नहीं होगा कि एकदम टीसीएस वाला ही क्वेश्चन उठा करके इसमें डाल दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल में थोड़े बहुत चेंज आएंगे। अगेन सेम ही चीज आपको फॉलो करना है, चैप्टर वाइज, थ्योरेटिकल एंड थॉरली। ठीक है, और विथ पीवाईक्यूज, बस इसको फॉलो करिए, इस पर स्टिक रहिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एग्जाम डिले, ये तो खैर कंफर्म है कि एग्जाम आपका डिले हो रहा है, तो इस पर कोई सवाल नहीं है, इसको लेकर के ज्यादा माथा लगाना नहीं है। आप इस पर 50 वीडियोस देखने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम डिले है, कितना डिले, ये एक ही इसको कंफर्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसएससी। ठीक है, तो एसएससी जो अभी आपका न्यू कैलेंडर निकाल रही है, ठीक है, नया कैलेंडर, उसी से कंफर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, कि एग्जाम कितना डिले होने वाला है। देखिए नॉर्मली चेंजेस चूंकि हो रहे हैं, तो 1-2 महीने आप डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी इससे ज्यादा होगा कम होगा, ये एसएससी का जो नया आपका कैलेंडर आएगा उसी में सारी क्लैरिटीज आ जाएंगी। तो इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट करिए। अगर आपने अभी तक सिर्फ पीवाईक्यूज ही, क्योंकि अभी तक यही पैटर्न चला था, सिर्फ आप पीवाईक्यूज के पीछे पागल की तरह पड़े हुए हैं, तो उसे थोड़ा सा हटिए, आप प्रॉपर सिलेबस को थोरोली पढ़ना शुरू करिए। आगे देखते हैं। देखिए जो मेजर चेंजेस जिसको लेकर के चेयरमैन ने एग्री किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारे जो है वो ओरल है, कुछ भी आपको रिटर्न में नहीं मिला है। ठीक है, दोनों ही मीटिंग्स के बाद रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ ओरल है। लेकिन जो जो चेंजेस है हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये चेंजेस कहां से शुरू हुए, तो अभी मैंने जो कहा, आपका जो 2024 का रिजल्ट है उसको के बाद जो डिमांड शुरू हुआ जो चेंजेस को लेकर के, तो वही चेंजेस जो है यहां पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उन्हीं चेंजेस को लेकर के जो है चेयरमैन ने अग्री भी किया है। उसमें एक जो बड़ा जो इस बार हेरफेर हुआ है वो ये हुआ है कि भाई कि जो मेंस का एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में हुआ, और चूंकि नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट होने का नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, और इसके कारण जो है पूरा एग्जाम का रिजल्ट ही कहिए कि एक तरह से इधर से उधर हो गया। ठीक है, और इसके कारण अब ये कहा गया है कि मेंस एग्जाम जो है वो एक ही शिफ्ट में होगा। ये चेयरमैन सर ने इस चीज को कंफर्म किया है। ठीक है, कि एसएससी जो है आगे से मेंस एग्जाम को एक ही शिफ्ट में कराने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, उसके अलावा जो एक बड़ा इशू है डिफरेंट एग्जाम लेवल्स वाली बात, कि अब देखिए आपको पता है कि यहां पर 10th लेवल एमटीएस, फिर आपका सीएचएसएल 12th लेवल, फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल में आपका सीजीएल का एग्जाम होता है। लेकिन आप देखें टीसीएस एक गड़बड़ी क्या करती थी कि सब एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट, मैं कभी कभी तो ऐसा करती थी कि सीजीएल से ज्यादा लेवल जो है वो एमटीएस का कर देती थी, जो कि 10th लेवल का पेपर है। ठीक है, अब उसका लेवल जो है सीजीएल से भी ज्यादा टफ हो गया, या कहिए कि सीजीएल का लेवल एमटीएस से भी कम रहता था। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक है, और ऐसे ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को आ जाता है। ठीक है, ये सही जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, सही तरीके से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो एसएससी के चेयरमैन ने यह भी अग्री किया है कि भाई वो जो एग्जाम का लेवल है, यानी कि जो नए वेंडर है, चूंकि ऑब्वियसली अब क्वेश्चन नया वेंडर बनाएगा तो वो इस चीज का खासा ध्यान में रखने वाली है कि वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग जो है वो क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग लेवल ऑफ क्वेश्चन रखेगी। फाइनल आंसर के बिफोर पोस्ट प्रेफरेंस, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको को लेकर के भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको पता, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी में बढ़ाया जाता है जब आपका मेंस एग्जाम होता है, उसके बाद एक टेंटेटिव आंसर की निकाली जाती है, यानी ये आपका फाइनल नहीं है, टेंटेटिव आंसर की निकाली जाती है। अगर कोई क्वेश्चन पे किसी को इश्यू है तो वो क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट कर सकता है एसएससी को, यानी उस पर क्वेश्चन रेज कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर एसएससी क्या करती है, आप पोस्ट प्रेफरेंस निकालती है, आप भरिए पोस्ट, जो जिस पोस्ट पर आप को जॉब करना है उस पोस्ट को आप एक ऑर्डर में प्रेफर करिए। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत यहां क्या आती है कि जो पोस्ट आपको मिलता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब बच्चों को जो कि पहले से आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की उनके पास नहीं होती है, ये बाद में एसएससी देता है, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में उनको खासा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो कई बार ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं श्योर होता कि मेरा मार्क्स एग्जैक्ट कितना आने वाला है, क्योंकि टेंटेटिव और फाइनल आंसर की में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, मार्क्स में बहुत आगे पीछे हो
जाता है। और ऐसे में जो पोस्ट प्रेफरेंस है बच्चे गलत भर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी ठीक, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सीट वेस्टेज का। तो बहुत सारे सीट जो है वो आपका वेस्ट होता है हर साल, ठीक है। ये प्रॉब्लम ना हो, जितने भी सीट्स हैं वो सभी कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट चाहते हैं, जो जॉब चाहते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो मिले, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आंसर की को पहले लाया जाए, फाइनल आंसर की को पोस्ट प्रेफरेंस के पहले लाया जाए, ठीक है। और एसएससी चेयरमैन ने इस पर भी एग्री किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के बहुत बड़ा, इस बार सबसे बड़ा इशू तो रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के हुआ है कि लोगों के 30-30, 40-40 मार्क्स के डिफरेंस आ गया है, वह रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के। तो ये भी कहा गया है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन का इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। जो नए मतलब जो है, क्योंकि अब नए जो वेंडर है, नई जो कंपनी है वो आ रही है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग क्वेश्चन पे वो ज्यादा ध्यान देगी कि रॉन्ग क्वेश्चंस ना बने, है ना। क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है रिजल्ट में। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इसमें कहीं ना कहीं पीछे मतलब छट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लक वाइज जो डिजर्व नहीं करते उनको जॉब मिल जाता है, और इस बार बहुत ऐसा हुआ। फिर एक सबसे बड़ा इशू है नॉर्मलाइजेशन का, और ये एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। और इसको लेकर के हमेशा से क्वेश्चन उठता आ रहा है। तो एसएससी के चेयरमैन ने ये भी कहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जाएगी, ठीक है। उसको ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। अब इसको देखिए, इसकी जो पॉसिबिलिटी है ना, मैं अब अगर मैं कहूं तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। जरूरी है कि हाँ ये सब चीजें भी हो जाए, अगर मेंस एग्जाम एक शिफ्ट में हो जाए, एग्जाम का लेवल में थोड़ा चेंजेस हो, ठीक है, और फाइनल आंसर किया जाए, और ये जो रॉन्ग क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये अगर रिजॉल्व हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन बहुत इशू नहीं क्रिएट करेगा। देखिए ये तब करता है जब ये सारे प्रॉब्लम्स सब इकट्ठे आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है एक साथ 10 प्रॉब्लम्स जो है वो रहेंगी, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है। तो अगर ये सारी चीजें ठीक हो जाए तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन उतना बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। एक दो चीजें और हैं जिसको हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। देखिए एक है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। एसएससी में एक रेगुलर जो एक क्वेश्चन उठता है वेटिंग लिस्ट को। अब होता क्या, अब जैसा मैंने आपको कहा था ना कि बहुत सारी वैकेंसी, क्योंकि इसमें रिपीटर्स का एक इशू है। रिपीटर्स का इशू वैसे तो हर एग्जाम में रिपीटर्स बैठते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है कि रिपीटर्स जो दोबारा फॉर्म भरते हैं, क्योंकि एसएससी का जो थोड़ा प्रोसेस है ना, अभी जैसे मैंने कहा कि वो पोस्ट प्रेफरेंस के पहले आंसर की नहीं देते, तो इन सब कारण में क्या होता है कि जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो एग्जाम देते हैं, ऑब्वियसली उनका थोड़ा ज्यादा चांसेस होता है सिलेक्शन का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो दोबारा फिर वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। ये उन पोस्ट के लिए भी सिलेक्टेड हो जाते हैं जिनमें उनको वो ऑलरेडी है, यानी कि जिनमें उनको ज्वाइन करना नहीं है। बट चूंकि फाइनल आंसर की तो बाद में आती है, इन्हें पता भी नहीं होता कि इनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इनको हायर पोस्ट मिलेगा कि नहीं, तो ये लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ते हैं। और क्या होता है कि इनको वो सीट्स मिल जाती हैं, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट जिनको जॉब चाहिए, जो नए जो कैंडिडेट हैं उनको मिलता नहीं, ये लोग वो सीट ज्वाइन भी नहीं करते, सीट वेकेंट रह जाती है। हर साल ये प्रॉब्लम होती है। तो वेटिंग लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना एसएससी के अंदर बहुत जरूरी है, और इसके लिए एसएससी ने टीचर और स्टूडेंट्स जो है उसे सजेशन मांगे। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है, ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उसको देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से जो आईआईटी, जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेक्शंस में जो आईआईटीज के लिए जो है प्रोसेस यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को कैसे यहां पर एसएससी के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वेटिंग लिस्ट के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को फिल किया जाएगा, ठीक है, और जो नए कैंडिडेट है उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए जो लोअर पोस्ट होता है ना उस पर रिपीटर्स तो जाते ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इन पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, इन पे जाते नहीं है, ये सीट हर बार वेकेंट रह जाती है। बहुत सारी सीट, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाए कितना सीट वेकेंट रहता है, ये सारी चीजें मैंने इस पर, एसएससी पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए। अगर आपको जानना उसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वो सारा आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएससी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। खैर, तो वेटिंग लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, लेकिन साथ में चेयरमैन ने यह कहा है कि चूंकि एसएससी में अलग अलग ग्रेड पे होता है, डिफरेंट ग्रेड पे होता है, तो यहां पे जो है टेक्निकली जो आपका वेटिंग लिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना थोड़ा टीडीएस है। लेकिन अगर एसएससी थोड़ा सा मेहनत करे, इसको इंट्रोड्यूस करे, तो कई सारे बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सकता है, ठीक है। कई सारे बच्चे जो बस एक आध मार्क्स के लिए जो रह जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके लिए ये बहुत बड़ा चेंजेस होगा, बहुत बड़ा स्टेप होगा, ठीक है।
तो वेटिंग लिस्ट को लेकर के ये सारी चीजें हैं। आगे 2024 के रिजल्ट को लेकर जो क्वेश्चन है, देखिए उसको लेकर के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ कहा है कि चूंकि 2024 में जो भी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं उसको लेकर कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो अब ये कोर्ट के थ्रू ही रिजल्व होगा, यानी लीगल प्रोसेस के द्वारा। एसएससी ने, चेयरमैन ने कहा कि हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन इट्स ओन, ठीक है, एसएससी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो वही चीज कहा और उन्होंने कहा कि जो भी अब होगा, जो भी कोर्ट की तरफ से डिसीजन होगा, अगर कोर्ट ने रिजल्ट को रिवाइज करने को कहा तो रिवाइज होगा, ठीक है, या जो भी कोर्ट डिसीजन लेगी एसएससी फिर उसको आगे फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से कोर्ट पर छोड़ा गया है। अब देखते हैं कि 2024 के रिजल्ट को लेकर के कोर्ट का फाइनल क्या डिसीजन हो रहा है। अभी कोर्ट्स में एग्जाम्स, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर के कई सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में चेंजेस की जरूरत है, ठीक है। खैर, तो लेकिन एसएससी जो है वो ये जो रिजल्ट इश्यूज है, एसएससी ने ये कहा, चेयरमैन ने कहा है कि वो इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए रेडी है अगर कोर्ट जो है उस स्टूडेंट्स को रिलीव देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए कंक्लूजन की तरफ हम लोग सीधा बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। देखिए जो अब नो एक तो था दो सिनेरियो, नो बिग चेंज या फिर एग्जाम डिले वाला। तो हमें पता है कि अब एग्जाम डिले तो खैर कंफर्म हो गया है और हमने देखा कि कुछ बड़े चेंजेस तो होंगे क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली चीजें चेंज होंगी थोड़ी बहुत। तो अब आप लोग अपने प्रिपरेशंस का डायरेक्शन थोड़ा ठीक करिए। सिर्फ जो अभी तक आपकी डिपेंडेंसी अगर पीवाईक्यूज पे, आप अगर अभी तक आपने सिर्फ पीवाईक्यूज करे हैं तो बिल्कुल इसको सुधार करिए। देखिए आप जितने भी जो सिलेबस एसएससी का रहा है, देखिए सिलेबस में बड़ा चेंज नहीं आएगा, सिलेबस वही रहेगा, वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश वही रहने वाला है। बट हाँ, जरूरी क्या है कि आपने, जिन लोगों ने अभी तक थ्योरीज नहीं पढ़ी है, चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आप चाहे जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप थ्योरीज को ध्यान में रखिए, सिर्फ पीवाईक्यूज पे डिपेंडेंसी को खत्म करिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा था सेम ही क्वेश्चन उठा करके आपको यहां 2025 या आने वाले एग्जाम से पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़े बहुत बदलाव तो आएंगे। देखिए टॉपिक वही रहेगा। अब एक ही हिस्ट्री टॉपिक है, मान लीजिए हिस्ट्री की कोई एक टॉपिक है ना, और उस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, टीसीएस ने जो पूछा है उसके अलावा भी बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ोली पढ़िए, है ना, थ्योरेटिकली पढ़िए, अगेन फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए अलग अलग एग्जाम के, सिर्फ एसएससी पर डिपेंड ना होकर के रेलवे के एग्जाम्स हैं, सीडीएस के एग्जाम्स हैं, है ना, या फिर जो और भी जो एग्जाम्स है आप उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। ये सब आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस जो है वो चेयरमैन ने प्रॉमिस किया है, ठीक है। देखिए वो सारे में गुड अमाउंट ऑफ टाइम एफर्ट की जरूरत है, तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम आपका 1 से 2 महीने डिले हो सकता है, बट अगेन कुछ भी गारंटीड वाली चीज नहीं है ना। बाकी सारी चीजें एसएससी के कैलेंडर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो सीधा सा है, एसएससी के कैलेंडर के आने तक वेट करिए। आप दिन भर अलग अलग वीडियोस देख करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, ठीक है। और जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा एसएससी के नोटिस के थ्रू मिलेगा, जो भी आएगा आपको सारा वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो देखा है, आप वीडियो देख रहे हैं तो बाकी ज्ञान सूत्र एकेडमी पे जुड़ने के लिए, अगर आपको इसी तरह से जो है वो क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए, सही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम भी जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो भी मैं आपको आंसर कर दूंगा, है ना। आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी इस चैनल पर भी क्लासेस होती हैं, अगर आप जाकर के आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। सही तरीके से थ्योरी और पीवाईक्यूज को हम लोग सारे एक कॉम्बिनेशन बना करके करवाते हैं, ठीक है। अभी हिस्ट्री और पॉलिटी की सीरीज चल रही है, ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। तो खैर बाकी चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।